बीते दिनों पूरे देश में कोरोना ने तबाही मचाई थी और अभी एक नया वायरस जो कि चीन से फिर दोबारा एचएमपी वायरस दोबारा से धमक दे दिया। पूरे चीन में तो तबाही मचाया ही है, भारत में उसकी धमक आ गई है और कई बच्चे और कई लोग उसके जद में आ गए। नमस्कार, मेरा नाम संजीव, आप देख रहे हैं ई बिहार डिजिटल न्यूज। इस वक्त मेरे साथ छपरा के जाने माने होम्योपैथ डॉक्टर प्रोफेसर आरबी सिंह है। स्वागत है। स्वागत। कोरोना के समय में इन्होंने जो इलाज किया था, पूरे देश और दुनिया में इनका दवा गया था और यही क्रम एचएमपी वायरस में भी इनका मानना, इनका दावा है कि ये हम वैसा दवा दे सकते हैं जो कि इस बीमारी में काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होगा, लोगों को इलाज में हर संभव मदद करेगा। सर ये बताएं, एचएमपी वायरस है क्या? ये कोरोना का एक प्रकार है जी। और कोरोना रंग बदलते रहता है, इसलिए टीका श्योर शॉट नहीं है। और हम जो दवा कोरोना का निकाले हैं, इसमें देने पर प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों काम करेगा। कोरोना ये जो एचएमपी वायरस आया सर, चीन से आया दोबारा, पूरे देश में भारत में फिर इसकी धमक आ गई है। कई बच्चे और कई लोग भी इफेक्टेड हो चुके हैं। ऐसे में आपका दावा है कि ये इसका इलाज हम कर सकते हैं, तो इसमें लक्षण क्या है ये बताएं। सर्दी, खांसी, बुखार, यानी कि कोरोना की तरह जो भी इफेक्टेड है, दूसरा रंग रूप है कोरोना का ही एक पार्ट बुझिए। लेकिन अभी तो सरकार दावा कर रही है, पूरे हॉस्पिटल्स में एडवाइजरी जारी हो गया है कि ये वो लक्षण से अलग है इसका, और ये पहले भी डिटेक्ट हुआ था। क्या आपको मालूम है कि थोड़ा सा अलग जरूर है, उसी का एक प्रकार है। और जो दवा हम कोरोना में निकाले हैं, एकोनाइट 30 और इन्फ्लुएंजा 30, दोनों को थेरापी देने के लिए प्रिवेंटिव में एक खुराक काफ़ी है। प्रिवेंटिव में एक खुराक काफ़ी है, यानी कि अगर किसी को नहीं हुआ है, वो चाहता है कि बचे, हल्का फुल्का है, तो एक खुराक अगर ले ले डॉक्टर साहब उसमें रोज, तो वो ठीक हो सकता है एचएमपी वायरस में। लेकिन क्या इसमें किस उम्र के लोग ज़्यादा इफेक्टेड है ये बताएं। ऐसा तो देखा गया है, बच्चे लोग ज़्यादा इफेक्टेड हैं। जी। कोई भी वायरल रोग है उसका इलाज एलोपैथी में नहीं है, किसी तरह से कंट्रोल करते हैं। जैसे मलेरिया की दवा कोरोना में दिए, बुखार तो उतर गया, रोग तो ठीक होगा, साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। हम लोगों की दवा में ज़रा भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितना भी वायरल डिजीज है उसका इलाज सिर्फ होम्योपैथी में है। और वही दवा एकोनाइट और इन्फ्लुएंजा 30 का एक एक बूंद एक साथ डाल के पिला देना है। ये रोज़ एक बार पिलाना है, और हो जाए तो ही 4 को। ये उतना सीवियर नहीं है जैसा पहला था। अच्छा, वो कोरोना जो है सीवियर था और ये सीवियर नहीं है, लेकिन चीन में तो पूरा तबाही मचा दिया। और यहाँ भी जब से चूंकि होम्योपैथी नहीं है और सब जानना भी नहीं चाहता है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा है। आपका मेडिसिन में वो क्या इफेक्टेड है जो कि हमारे मेडिसिन में है ना, जो आप एक खुराक रोज दीजिए तो श्योर है जो नहीं होगा। और प्रिवेंटिव में है, पक्का है, वो भी रिसर्च करके निकाला गया। को हो गया तो 3 से 4 खुराक दीजिए, 2 दिन में खत्म। 2 दिन में खत्म, कोई चिंता की बात नहीं। सर प्रोफेसर आरबी सिंह होम्योपैथ के पुराने डॉक्टर हैं और काफ़ी पुराने डॉक्टर हैं, सुप्रसिद्ध डॉक्टर है छपरा के। इनका दावा है कि एचएमपी में कोई भी व्यक्ति अगर इफेक्टेड हो जाता है तो उसका 2 से 3 खुराक, यानी कि उसमें अगर इनसे दवा लेता है तो वो पूरा जो रोग है वो ख़त्म हो जाएगा। इनका एकदम पुरजोर दावा है और ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम ये ठीक कर सकते हैं। सर लेकिन इसमें ये बताया गया है कि जो लोग जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है, बूढ़े लोग हैं, वो उस पर भी ज़्यादा प्रभावी है। क्या प्रभावी है? ये तो वायरल डिजीज में यही होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इम्यूनिटी की दवा कहीं नहीं है। हमारी दवा है, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और रोग भी ठीक करेगा। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एचएमपी होता क्या है, सबसे पहला यही बताइए। ये एक प्रकार का कोरोना का अंग है। फुल फॉर्म कुछ कई बार है, बदलता रहता है रंग वही है। इतना कड़ा नहीं है, बहुत हल्का है, साधारण दवा से भी छूट जाता है। लेकिन साधारण दवा जो एलोपैथी में साइड इफेक्ट हो रहा है, साइड इफेक्ट जैसे कोरोना में लोग दिए, किसी का आँख खराब हो गया, किसी का कान खराब हुआ, किसी का ब्रेन में फाइब्रोसिस हो गया, हार्ट में, लीवर में, इस सब का डर हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन क्या इससे जान नहीं जाएगा लोगों का इस वायरस से? मरने का डर बहुत कम है, मरने का डर कम है, बहुत कम। तो क्या बचाव करे प्रिवेंटिव में, वो बताएं कि कैसे बचाव प्रिवेंटिव में एकोनाइट 30
और इन्फ्लुएंजम 30 का एक एक बूंद मिला के एक साथ थोड़ा पानी में रोज एक बार पिलाया जाए, हो बच नहीं करेगा मान निश्चित। लीजिए कि आपके शहर में, जैसे हमारे शहर में अभी लोग उस रोग से अभी पड़े हैं, छूटा है कि नहीं हुआ है, वो लोग क्या करें जो कि उनको ये डर ही ना हो कि उनको ये वायरस HMP वायरस हो, वही तो प्रिवेंटिव है। तो पहले से ही दवा ले लें। प्रिवेंटिव हम बहुत मेहनत करके निकाले हैं, जी। क्योंकि प्रिवेंटिव जो क्यूरेटिव होता है वही प्रिवेंटिव होता है। तो क्यूरेटिव तो हम लोग को मिलता नहीं था कोरोना में, तो प्रिवेंटिव बहुत मेहनत करके निकाला गया और श्योर शॉट है। पूरे देश ने एडवाइजरी जारी किया हॉस्पिटल में कि आप अगर हाथ, जैसे कोरोना में हाथ धो रहे हैं साबुन से या जो भी आपका, आप लगातार हाथ धोए, उसके बाद आप मास्क पहने। क्या इसमें मास्क पहनना ज़रूरी है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि बताया गया है कि इसमें वही क्रम जो है, जो कोरोना काल में था, वही क्रम दोबारा अपनाना है। वही अपनाना, तो वही अपनाना है, हाथ धोना है, मास्क सफाई पहनना के है। लिए तो जरूरी है करें, लेकिन और सब दवा में साइड इफेक्ट का डर होता है, हमारी दवा में बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। एक और बात बताते चले आपको कि डॉक्टर साहब सफ़ेद दाग के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जो इलाज पूरे देश नहीं कर पाता था, उसका इलाज इनके पास मौजूद है। सफ़ेद दाग के आपके बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली मुझे कि आप सफ़ेद दाग में भी अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इलाज करते हैं। उसके बारे में बताएं कि क्या इलाज है उसमें आपका, और भी क्रॉनिक इलाज है, उसके बारे में थोड़ा सा हिंट्स दें हमें, क्या क्या आप इलाज कर सकते हैं होम्योपैथ के माध्यम से। ऐसे गठिया, साइटिका, फलेरिया, दम्मा, सफ़ेद दाग जी। और इस सब पर रिसर्च किए हैं हम। एक भी कोई नहीं छुड़ा सकता है दुनिया में, एलोपैथ होम्योपैथ कोई भी, हम रिसर्च करके निकाले हैं, जड़ से छूट रहा है। सर का अपना रिसर्च है और दावा है कि जितने भी तरह के क्रॉनिक डिजीज है उसका इलाज इनके पास है। सर का उम्र आप देख सकते हैं, इनके फिटनेस के राज को देख सकते हैं। सर का उम्र है 87 ईयर्स, यानी 87 साल। जहाँ 87 साल में लोग जो है थक जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, जीवन अंतिम क्षण में होता है, डॉक्टर साहब में हमारे वही जो है एनर्जी दिख रहा है। और ये दावा कर रहा है कि मैंने लाखों लोगों का इलाज किया है। कहाँ कहाँ इलाज किया सर? कहाँ कहाँ के पेशेंट आपके यहाँ आते हैं? कौन सी में? सफ़ेद दाग। क्रॉनिक में, क्रॉनिक डिजीज में? हमारे यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, और सऊदी अरब और दुबई, यहाँ से तो हजारों रोग का इलाज कराने आते हैं। जैसे साइटिका कहीं नहीं छूटता है, यहाँ छूट जाता है, तो वहाँ से भी आके दवा लेके जाते हैं लोग विदेश। ब्लॉकेज में कुछ आप बताएं कि ब्लॉकेज किसी को हो जाए, अभी का मौसम है ठंड का, इस ठंड में ब्लॉकेज बहुत लोगों को हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, क्या करें? कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन लें? हार्ट में तो होम्योपैथिक दवा सक्सेसफुल नहीं है, नहीं है, और एलोपैथिक बढ़िया है। एलोपैथिक बढ़िया, यानी कि उसमें आपका कोई इलाज होम्योपैथिक में बढ़िया नहीं है, ज़्यादा उसमें प्रभावी नहीं सीधे है। एलोपैथी में जाना चाहिए। इन सारी तमाम बातों की जानकारी हमने ली प्रोफेसर RB सिंह, छपरा में पुराने सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यानी कि बताएं कि HMP में वायरस में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो सर का दवा ले सकते हैं, प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह बीमारी में आपका यहाँ इलाज पूर्णतया उपलब्ध है। हमारे साथ आप देखते रहें, बने रहें। मेरा नाम संजीव, धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ एक रोगी भी मौजूद है यहाँ पर, जो कि उनको काफ़ी पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गया था और आज ये पूर्णतः ठीक हो चले हैं। सर क्या हुआ था आपको सफ़ेद दाग में? पूरा एड़ी पर से लेके कपार तक ले छिट्टा छिट्टा हो गया था। वाइट स्पॉट हो गया था आपको? हाँ वाइट स्पॉट हो गया जी था। जी जी। कब हुआ था आपका? 2005 में। तो आपने क्या किया उसके लिए? उसके लिए इन्हीं के पास आए। ये डॉक्टर साहब का नाम बताएं आप। हाँ, RB सिंह। डॉक्टर साहब RB सिंह से आपने दिखाया जी। कि तो आपका कब ठीक हुआ आपका? 7 में ठीक हो गया। तो क्या मतलब आप कैसे आप संतुष्ट हुए कि इन्हीं से दिखाना है और ये इलाज जो है काफ़ी बढ़िया होगा? हाँ हाँ, कैसे संतुष्ट हुए, कैसे पता लगा? हमारा स्टाफ एक ठो कटेसर का बोला कि RB सिंह इलाज करते हैं, हमारे गांव का ठीक हो गया था, तो हम यहाँ पर आए और उसके बाद हमारा इलाज हुआ। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक पेशेंट है, रोगी यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास आके बैठे हुए हैं, जिनके पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गया था और इसका इलाज इन्होंने कराया यहाँ पर, और पूर्णतः इनके पूरे शरीर से वो दाग गायब हो गया और वही पूर्णतः शरीर जो नेचुरल शरीर है वो इनका स्किन बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।